देख रहे हैं आपका कंफर्टर डिजिटल चैनल, आपका सच्चा सहायक। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें। हेलो दोस्तों, फिर एक बार ये इग्नाइटस मीटिंग के द्वारा आप सभी को मिलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। कंफर्टर डिजिटल चैनल और जीसस रिडीम्स के सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखने वाले सभीयों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। साल शुरू ही हुआ था कि आज हम 8वें महीने में पहुँच गए हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल चुकी होगी, हमारी हालात, हमारी परिस्थिति, यहाँ कर भी लोग भी बदल चुके होंगे, पर एक विषय है जो नहीं बदला है, वो है परमेश्वर का प्यार। उनका अनुग्रह और उनका कृपा हमेशा हमारे ऊपर कायम रहा है। ये अगस्त महीना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इन दिनों में उन वीरों के बारे में याद किया जाता है जिन्होंने अपने भारत देश के लिए आज़ाद करने के लिए जीवन दिया था। मैं आपको एक याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अपने प्रकाश का संदेश फैलाकर उन्होंने अपनी भारत देश को आज़ाद किया था। कैसे? मिशनरियों को बेचकर। पहला मिशनरी जो अपने भारत देश में आया था वो है संत थॉमस। वो केरल में आए थे, उन्होंने सुसमाचार सुनाया था और अंधकार में होने वाले सारे लोगों को उन्होंने वचन के द्वारा आज़ाद किया था। पता है कि आप रुके हैं कि सभा कब शुरू होगा। चलिए एक आरंभ प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज भी हम आपके समूह में आकर हम खड़े हैं। हर एक सेशन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु। हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस और कोई भी परेशानियां प्रभु हमें अंदर एक दबाव नहीं लेके आना चाहिए प्रभु। हम आपके हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं। हर एक सेशंस में प्रभु आप जो हमें कहने वाले हैं, आपने हमारे लिए जो योजना रखी है प्रभु, वो सुनने के लिए प्रभु हम हमारे हृदय को खोलकर आपके हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब भी हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। ओवर टू सिंगिंग सेशन। Praise be to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आप सभी को जय मसीह की। आमेन। हालेलुया। इस समय आज के दिन प्रभु ने बनाया है। आमेन। हालेलुया। ये जो पल हम गुजर रहे हैं ना, ये यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है। आमेन। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि आप लोग ये प्रोग्राम घर बैठे हुए देखते रहेंगे, या तो ट्रैवल करते हुए देखते रहेंगे, या तो काम करते हुए सुनते रहेंगे। आमेन। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि थोड़े देर आमेन आपके हृदय को खोलकर, आमेन आपकी आत्मा आनंदित से उत्साहित होने के लिए थोड़े देर आपकी चिंता, आपकी विचार, जो कुछ भी है सब कुछ थोड़े देर के लिए हटा दो। आमीन। हालेलुया। हम कुछ गीत गा के परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। जब हम आराधना करते हैं तो प्रभु मगन होता है। आमीन। हालेलुया। आप लोग भी मिलके हमारे साथ इस गीत को गाइए। आमीन। जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है, एक नया जीवन आपको और हमें दिया है। किसने दिया है? यीशु मसीह ने। आमीन। उसी को हम आज आराधना करने वाले हैं। मिलके गाएंगे और प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। तालियां बजा के। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ।
था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। भेड़ हूँ मैं तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चरा। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। काले समंदर से मैं गिरा था, असनाती को ही डूब रहा था। काले समंदर से मैं गिरा था, असनाती को ही डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। आमेन। इस स्टांजा को हम फिर से गाने वाले हैं। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल को पिघलाया, सच्चा प्रेम करना तूने मुझे सिखाया। आमेन। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। फिर से पत्थर सा दिल पिघलाया। आप लोग भी गाइए। सच्चा प्रेम करना सिखाया। कहेंगे एक और बार। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। एक और बार। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। हम साथ में कहने वाले। मोरे जीवन के तुम स्वामी, तुमको अर्पण प्राणात्मा भी। तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुमसा कोई। मोरे जीवन के तुम स्वामी, तुमको अर्पण प्राणात्मा भी। तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुम। एक और बार। मोरे जैसा के तुम स्वामी, तुमको अर्पण प्राणात्मा भी। तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुमसा कोई। पेड़ हूँ मैं तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चरा। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। मुझे पता है कि आप लोग बहुत आनंदित से प्रभु की आराधना कर रहे हो। आमेन, हालेलुया। हो सकता है आप लोग उस तरफ कहीं और दूर से देख रहे हो। मैं आपके पास नहीं हूँ, आप मेरे पास नहीं है, पर प्रभु की उपस्थिति आप जहां हैं वहां भी है, और हम जहां हैं यहां भी है। आमेन, हालेलुया। प्रभु एक ही है हमारा। आमेन, हालेलुया। उसके नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि उसके नाम में चंगाई है। आमेन,
हालेलुया। उसके नाम पे रिहाई है, उसके नाम पे भलाई है, उसके नाम की दुहाई करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम कहते ही शत्रु पीछे मुड़कर भागता है। आमीन, हालेलुया। उसके नाम कहते ही आमीन बीमारी शरीर को छोड़कर निकल जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उस नाम में सामर्थ है। आमीन, कहो उसके नाम में सामर्थ है। यीशु तेरे नाम में सामर्थ है। बोलो यीशु तेरे नाम में सामर्थ है। हालेलुया। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरा नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरा नाम में हम पाते हैं नज़ार। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरा नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरा नाम में हम पाते हैं नज़ार। सब मिलके कहेंगे उस नाम को, यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। फिर से तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरा नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरा नाम में हम पाते हैं नज़ार। मिलके
यीशुआ 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 तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति, तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरा नाम में हम पाते हैं नज़ार, तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरा नाम में हम पाते हैं नज़ार। Come on, shout and say Yeshua, 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 Yeshua. Once again, Yeshua, 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 Yeshua. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, आमीन, हालेलुया। वो नाम कहते ही, आमीन, हालेलुया। देखो अपना हृदय कितना खुश हो रहा है, आमीन, हालेलुया। आपकी चेहरा को देखो, आमीन, हालेलुया। कितना कितना ब्राइटनेस हो रहा है, आमीन, हालेलुया। जब यीशु आता है तो अंधकार हट जाता है, आमीन, हालेलुया। जब यीशु आता है अंधकार उधर कुछ भी काम नहीं है, आमीन, हालेलुया। जिधर रास्ता नहीं है उधर रास्ता खुलता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप सोचते होंगे कि आमीन, हालेलुया, कुछ विचार आपके चिंता पे रहता ही रहेगा, आमीन, हालेलुया। हर दिन की जिंदगी गुजरते जाते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आपका कुछ योजना रहती है कि प्रभु इस कार्य में आपका हाथ, आमीन, हालेलुया, सफलता होना है करके, आमीन। ये कार्य के लिए मैं बहुत दिन से चाह रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, पर इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा है, उसके लिए हो रहा है, मेरे पड़ोसियों वाले को हो रहा है, आमीन, हालेलुया। मैं जिसको जानता हूँ उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी जिंदगी क्यों ऐसा ही चल रहा है, आमीन, हालेलुया। मैं आपको, आमीन, हालेलुया, इस पल मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख पे इंतजार करोगे ना, आमीन, हालेलुया, उसका कीमत जो है, आमीन, हालेलुया, वो कोई निभा नहीं पाएगा, आमीन, हालेलुया। उसके जैसा नहीं। परमेश्वर जब तुम्हारे जिंदगी में काम करता है ना, आमीन, हालेलुया, वो दुनिया के लोगों को जैसा नहीं करता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो हिस्ट्री बन जाता है, आमीन, हालेलुया, वो हिस्ट्री बनता है, आमीन, हालेलुया। आज मैं कहता हूँ, अगर समझो आपके जिंदगी में कुछ चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हो, किसी कार्य बदलने के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में वो हिस्ट्री बनाना चाहता है, आमीन, हालेलुया। उसका मतलब क्या, आमीन, तुम्हारे बारे में कोई भी जानेगा तो वो तुमको देख के एक एग्जाम्पल बनाएगा, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बहुत लोगों हैं इस दुनिया में, सबके जिंदगी में सब कुछ होता है, आमीन, हालेलुया। अगर तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो रहा है तो समझो तुमको देख के कोई और मन फिरने वाला है, आमीन, हालेलुया, आमीन, क्योंकि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है, आमीन, हालेलुया, आमीन। बैठे हुए स्थान पर, आमीन, हालेलुया, ऐसे आंखें बंद करके थोड़ी देर, आमीन, हालेलुया, बैठे हुए जगह पर हाथों को उठाकर, आमीन, हालेलुया, थोड़ी देर स्तुति करने वाले हैं, आमीन, हालेलुया। जो, आमीन, हमारा खुदा है वो सच्चा खुदावन है, आमीन। जो कोई वादा उसने आपकी जिंदगी में किया है वो जरूर निभाने वाला ताकतवर परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। तुम लोग कहने वाले हो, आमीन, तेरे जैसा कोई नहीं था परमेश्वर मेरे जिंदगी में, तब
जब तू आया मेरा जिंदगी बदल गया। आमीन हालेलुया। इसीलिए मैं तेरा आराधना कर रहा हूँ। कितना सच्चा खुदावन है तू, कितना प्यारा खुदावन है तू। आमीन हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है, हो भी नहीं पाएगा परमेश्वर। तू जिंदा खुदा है। आमीन हालेलुया कहकर हाथों को उठाकर आमीन हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं है। आमीन। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे,
मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, इलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, इलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। धन्य पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। आमीन। हमारे आराधना का नायक तू है। आमीन, हालेलुया। हमारा ये जो आराधना है इसका नायक तू है प्रभु। हमारा जिंदगी का नायक तू है प्रभु। हम जानते हैं हमारे जिंदगी के एक दिन में सब जन छोड़ के चले गए। ना मेरा दोस्त मेरा साथ था, ना मेरा रिश्तेदार मेरे साथ थे, ना मेरा माँ ना मेरा बाप मेरा साथ था, ना मेरा बहन या भाई मेरे साथ था, पर तू था प्रभु। तू आया, जिस जंजीर में मैं पड़ा था उस जंजीर से मुझे उठाया तूने। मेरी आंखों की आंसू को तूने पोंछा, एक नया जिंदगी दिया। मेरा टूटा हुआ हृदय को तूने ठीक किया। कितना अच्छा प्रभु है तू, कितना अच्छा प्रभु है मेरा यीशुआ। धन्यवाद करता हूं, इतना दिन तू चला रहा है और भी आगे चलाएगा परमेश्वर। मेरा जिंदगी तेरा, तू मेरा। आमीन, हालेलुया। सारा आदर सारा महिमा हम आपको समर्पण करते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। क्या ही सामर्थ्य आराधना था। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने भी परमेश्वर का प्रशंसा महसूस किया है। हमने देखा कि थॉमस जो थे वो पहले मिशनरी आए थे, पर उसके बाद भी परमेश्वर ने उनकी कार्य को जारी रखा। उन्होंने सेरामपुर त्रिय करके मिशनरी को उन्होंने भेजा था। उसमें से पहले थे विलियम कैरी। विलियम कैरी शिशु हत्या और सती के विरोध उन्होंने आवाज उठाया और कुष्ठ रोगियों के बीच में उन्होंने कार्य किया था। तो परमेश्वर आत्मिक में ही नहीं बल्कि समाज में होने वाली बुरी बातों के और प्रथाओं के विरोध भी परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दिया था। चलिए, हम जैसे पिछले महीने में एक बाइबल पर आधारित एक क्विज देखा था, वैसे ही हम एक क्विज खेलेंगे। ओवर टू क्विज सेशन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के ऑनलाइन क्विज चैलेंज में। हम शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए। स्क्रीन में दिए हुए नंबर को आप पहले सेव कर लीजिए, जो है 9750955548। हर प्रश्न को ध्यान से सुनिए। ए, बी, सी या डी में से सिर्फ एक ही सही जवाब है, जो आपको स्क्रीन में अभी जो आपने सेव किया उसमें भेजना है। जो सबसे जल्दी इस आंसर्स को भेजेंगे वही विनर होगा। तो शुरू करें। पहला सवाल, बाइबल में मार्ग बनाने के लिए पानी को कितने बार डिवाइड किया गया? ए 5 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 1 बार।
दूसरा क्वेश्चन, एलाइजा ने स्वर्ग से आग कितने बार बुलाया? ए 3 बार, बी 1 बार, सी 4 बार, डी 7 बार। 3, 2, 1, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दाऊद का अभिषेक कितने बार हुआ? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 4 बार और डी 3 बार। 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइबल में यीशु ने भीड़ को कितने बार खिलाया? ए 5 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 1 बार। 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतरस ने यीशु को कितने बार इनकार किया? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 4 बार, डी 3 बार। टाइम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, याकूब के कितने पुत्र थे? ए 12, बी 10, सी 2 और डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र पर कितनी विपत्तियां भेजी गई? ए 12, बी 10, सी 7 और डी 1। 8वां सवाल, नामान ने चंगाई पाने के लिए यर्दन नदी में कितने बार डुबकी लगाई? ए 10 बार, बी 3 बार, सी 7 बार, डी 1 बार। टाइम ओवर। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, पौलुस ने कितने बार कहा कि वो जहाज डूबने का शिकार हुआ? ए 1 बार, बी 4 बार, सी कभी नहीं और डी 3 बार। 3, 2, 1। टाइम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर ने संसार की सृष्टि कितने दिनों में किया? ए 6 दिन, बी 7 दिन, सी 10 दिन और डी 1 दिन। समय समाप्त। अभी आपको ट्रू या फॉल्स में से आंसर देना है। बाइबल में टोटल 66 बुक्स है, सही है या गलत? नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र आत्मा के 10 फल है, ये सही है या गलत? 4, 3, 2 और 1। सो दोस्तों, इसी में हम समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपने सारा जवाब दिए गए नंबर पर भेज दिया है ऑलरेडी। ये पूरा सेशन खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में आज के सारे सही जवाब और आज का विनर वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप जरूर चेक करना। थैंक यू एवरीवन। कितना मजेदार क्विज था ना। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने भी उत्तर दिया है। ठीक है, विलियम कैरी के बाद विलियम बॉर्ड को परमेश्वर ने वहाँ पे इस्तेमाल किया। कैसे? विलियम बॉर्ड के अंदर एक बोझ था कि शिक्षा जो है वो सिर्फ उन जातियों को मिल रही है, तो उन्होंने गरीब बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें शिक्षा देने के लिए उन्होंने शुरू किया था। वैसे ही उन्होंने समाज पर एक प्रभाव डाला और उन्होंने एक बदलावट लेके आया। चलिए आज भी हम देखते हैं इस महीने की थीम प्रेजेंटेशन। ओवर टू थीम प्रेजेंटेशन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरे स्वागत है। इस इग्नाइटर के लाइव के माध्यम से आप सभी से मिलकर हम बहुत खुश हैं। आमीन। प्रति इग्नाइटर्स लाइव के माध्यम से हम अनेक चीज़ों के बारे में हम सीख रहे हैं, अनेक चीज़ों को और गुप्त बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को हम जान रहे हैं। आज भी मित्र के बारे में हम जानने वाले कुछ चीज़ों, कैसा मित्र हम चुनना है और किस प्रकार का आमीन मित्र हमें चूज करना है। आमीन। सच्चे वाले हमें समझने
समझने वाले, आमीन, हम अच्छे रास्ता में लेकर जाने वाले, ऐसा मित्र कोई हमें मिल सकते क्या? आमीन। अनेक जिंदगी में ऐसे एक प्रश्न हो सकते हैं। अभी अनेक लोग हमारे एक मित्र का सर्कल होगा, आमीन, हम खाने नहीं खाने से भी उनके साथ रहने से हमें खुश रहेंगे, आमीन, पैसा नहीं रहने से भी कहीं कुछ भी समय रहने से भी हम उनके साथ रहने से हम बहुत खुश रहते हैं, आमीन। हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे, आमीन। ज़्यादातर संसार में ज़्यादा मतलब हम किसके ऊपर भरोसा रखेंगे? मतलब जो हमारे लिए जान देते हैं वही हमारे लिए काश होते हैं, जो हमारे लिए जान देते हैं वही हमारे लिए काश होते हैं, वही हमारे माइंड में फिक्स हो जाते हैं, आमीन। आपका ज़िंदगी में भी कोई काज हो सकते हैं, अभी जितने आपके मित्र हैं आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा काज हो सकते हैं, आमीन। बाइबल में से हम देखेंगे कौन हमारे लिए मतलब जान दिया है, कौन हमारे लिए, आप सभी को पता है कि कौन हमारे लिए जान दिया है, आमीन। प्रभु हमारे लिए जान दिए हैं, हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर ने त्याग दिए हैं, आमीन। प्रभु हमारे लिए एक अच्छा मित्र बन सकते क्या? ऐसा अनेक लोगों का मन में ऐसा एक प्रश्न हो सकता है, प्रभु कैसा मेरा विचार को समझेंगे, प्रभु कैसा मेरा मार्गदर्शन करेंगे, कैसा परमेश्वर मेरा चीज़ों का, मेरा मन का गहराई को परमेश्वर जान सकते क्या? मेरा मम्मी पापा को भी ज़्यादा चीज़ों में नहीं बोल पा रहा हूँ, पर प्रभु कैसे समझ पाएंगे? ऐसा लोग मतलब अनेक जीवन में अनेक प्रश्न को रखकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आमीन। प्रभु न कह रहे हैं कि तेरा अंदर की बात, तेरा मन की गहराई सब कुछ मैं जानता हूँ। प्रभु सब कुछ जानते हैं, संसार का मित्र सब कुछ हम नहीं जान सकते, तब तक अब मुंह खोल कर नहीं बोलते ना, तब तक कोई चीज़ों उन्होंने समझ नहीं पाएंगे। पर प्रभु वैसा नहीं है, प्रभु सब कुछ, आपका मुंह कैसा रहेगा, आमीन, आप किस समय में उदास होंगे, किस चीज़ों आपको पसंद नहीं है, किस समय में आप दुखित होंगे, क्या चीज़ आपको घटित होने से किस प्रकार आप बिहेव करेंगे, गॉड नोज, परमेश्वर को सब कुछ जानते हैं, सारा चीज़ों आपका अंदर ही के बात सब कुछ प्रभु ने जानते हैं, आमीन। परमेश्वर को हम कैसा अपने मित्र बना सकते हैं, आमीन। बाइबल में एक वचन है, यूहन्ना का 15:13, आपके पास बाइबल रहने से उस वचन को देखिए। यूहन्ना 15:13 में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे सकते, आमीन। ऐसा एक प्रेम है, अपने मित्र के लिए मतलब प्राण दे सकते हैं, आमीन। ऐसा कोई हो सकता है कि आपका संसार में इतने प्रेम आपके दोस्त लोग हैं, मतलब ऐसा आपके लिए मतलब कोई अपने प्राण दे सकते क्या? ऐसा कोई नहीं दे सकते हैं। बस बोल में ऐसे बोल चीज़ों में बोलेंगे मैं तेरे साथ रहूँगा, तो कहीं में भी जाने से, कई चीज़ों में गुजरने से, तेरा कठिनाई के समय में, दुखित के समय में, कैसा भी तू रहने से मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे लिए जान दे दूँगा करके बोलेंगे। पर जब उस समय में, उस सिचुएशन में हम आते हैं, उस समय कोई हमें सहारा करने वाले कोई नहीं रहते हैं, हमारे साथ रहने के लिए कोई नहीं रहते हैं, प्रभु ही हमारा साथ रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर को, प्रभु को अपने अच्छा मित्र हम जानना है, क्योंकि संसार का प्रेम और आत्मिक का प्रेम अलग होता है। संसार का प्रेम, आमीन, वो निरंतर नहीं रहता है, पर परमेश्वर का जो प्रेम है वो निरंतर रहता है, आमीन। परमेश्वर, पहला हम कुछ पॉइंट को हम देखेंगे। पहला, जीसस नोज यू, आमीन। प्रभु आपको जानते हैं, आप जिस प्रकार है, आप बुरे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, अपने मन में रखे ना मैं बहुत गंदा हूँ, मैं बहुत गलत काम करता हूँ, मेरे से कोई प्रेम नहीं करे, मैं इतना चोरी करता हूँ, हमेशा मेरा गंदा विचार आते रहता है, मुझे ऐसा काम, मुझे मतलब कुछ अच्छा चीज़ों ही मेरे विचार में नहीं रहता है, आमीन। मैं हमेशा लड़ाई करते रहता हूँ, गुस्सा का बात, गलत बात बोलते रहता हूँ, किसी का ऊपर मुझे क्रोधित रहता है, मुझे कैसा परमेश्वर प्रेम करेगा, प्रभु कैसा मुझे प्रेम करेगा, ऐसा आप सोच रहे हैं ना? ऐसा नहीं है। प्रभु, आप जिस प्रकार आप हैं उसी प्रकार आप परमेश्वर आप प्रेम रखते हैं, आमीन। परमेश्वर को आप सब कुछ जानते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर बहुत अच्छे हमारा मित्र बन सकते हैं। इसीलिए प्रभु से आप कहना है, जब मुंह खोलकर प्रभु से, आमीन, आप कहने से ही प्रभु आपका अच्छा मित्र बन सकते हैं, आमीन। वो हमारे बारे में जानते हैं, हमारे विचारों को जानते हैं, आमीन। हमारे बहुत
जो भी ज़रूरी है सब कुछ प्रभु हमारे लिए पूरा कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे मन की गहराई की बात को जान सकते हैं। जिस प्रकार आप गुजर रहे हैं, आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ों को आप गुप्त भी रखे रहेंगे, पर प्रभु सब कुछ जानते हैं। आमीन। प्रभु सब कुछ बदल सकते हैं, इसीलिए प्रभु को अपना मित्र बना के रखना है। दूसरा, जीसस लव्स यू। आमीन। प्रभु आपको बहुत प्रेम करते हैं। इस संसार में आपके पास अच्छे एक नौकरी रहने से, पैसा रहने से, अच्छे एक स्टेटस में आप रहने से आपसे प्रेम रखेंगे, पर परमेश्वर का प्रेम वैसा नहीं है कि आपके पास ये है वो है। आमीन। ये सब रखकर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आप जिस प्रकार में हो उस प्रकार परमेश्वर का साफ प्रेम आपके ऊपर रहता है। आमीन। एक अच्छा मित्र परमेश्वर ही है। आमीन। सिर्फ आप पूरी दुनिया आपका खिलाफ खड़े रहने से, आमीन, प्रभु अकेला आपका साथ है, वो एक विश्वास आपको रहेगा। आमीन। पूरा दुनिया आपका खिलाफ बनने से भी आप जिस मित्र को अभी रखे हैं ना, उन्होंने आपके साथ रह सकते हैं। कि आप सोचिए, एक सिचुएशन आता आपके ऐसा आता है, एक लड़ाई आता है, आमीन, एक बहुत अब गिराने का ऐसे एक सिचुएशन में आ जाते हैं, फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई आ जाते हैं, कुछ ना कुछ आ जाते हैं, उस समय वो मित्र आपके साथ रहते हैं कर आप एक बार चेक कर देखना है, उसको चेक कर देखना है प्रभु आपके साथ रहते कि नहीं रहते कर। इसीलिए आप जो मित्र को चूज करते हैं, उस मित्र के ऊपर किस प्रकार का आप विचार रखना चाहिए, वो सब आप मतलब ध्यान से इस संसार में, इस लास्ट जो हम चीज़ों में जी रहे हैं, आमीन, इस समय में, आमीन, प्रभु के ऊपर अब अच्छे एक मित्र बनना है। आमीन। तीसरा एक पॉइंट है, जीसस ऑलवेज हैज अ टाइम फॉर मी। आमीन। परमेश्वर को हमेशा मेरे लिए टाइम रहता है। आमीन। कभी भी देखिए, संसार में रहने वाले दोस्त ना कुछ काम रहेंगे तो हमारे दर्द को उन्होंने समझ नहीं पाएंगे। जिस दर्द में हम जा रहे हैं, कभी आंसू के समय में, बहुत दुखित के समय में, किसी से भी अपनी जो चीज़ों को किसी से समझ मतलब बोल नहीं पा रहे, वैसे एक सिचुएशन में हम रहने से कभी भी परमेश्वर हमारे लिए रहते हैं। आमीन। ये समय में आओ, ये समय में रहने से मैं तेरे साथ रहूँगा, ये समय में रहने से मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं है। कभी भी रहने से परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। आमीन। कभी भी परमेश्वर से आप बात कर सकते हैं, पर संसार के दोस्त से वैसा आप बात नहीं कर सकते हैं। रात होने से हम रखना पड़ता है, हमें सुबह होने से उनका कुछ काम रहता है, हमें उन्होंने समझ नहीं पाते, हम बोलने के लिए चाहते हैं पर उन्होंने रुकते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, पर हमारा बात को उन लोग समझ भी नहीं पाते हैं। पर प्रभु वैसा नहीं है। आपका मन में जो शब्द मतलब उत्पन्न होने को पहले ही प्रभु सब कुछ जान लेते हैं। हाँ, तू यही बोलने वाले हो, हाँ तेरा मन में यही दुख है, तेरा चीज़ों में जानता हूँ कर प्रभु ने कह रहे हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे बहुत अच्छा से संभालने वाले एक प्रभु है। आमीन। और लास्ट एक चीज़ है, परमेश्वर कभी चेंज नहीं होते हैं। जीसस नेवर चेंज। आमीन। परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। आमीन। संसार का, आमीन, चीज़ों भी बदल सकते हैं, संसार का मित्र भी बदल सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला है। आमीन। इसीलिए, आमीन, इब्रानियों का 13:8 में लिखा है, आमीन, आमीन, यीशु मसीह का कल और आज, आमीन, हमेशा के लिए नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर को पर, आमीन, अच्छे एक मित्र बनने का, आमीन, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर से विनती रखिए, प्रभु हम संसार का परमेश्वर मित्र ऐसा नहीं बनना है प्रभु, आप ही हमारे लिए मित्र बनना है, आप मेरे लिए मित्र बनिए कर प्रभु से, आमीन, इस महीने एक वादा करिए, प्रभु सब कुछ बदलेंगे। आमीन। परमेश्वर आपका साथ ही रहेंगे। आमीन। इब्रानियों का 13:5 में एक वचन है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। आमीन। आपका माता पिता भी शायद आपकी छोड़ सकते हैं, आपका मित्र भी आपको शायद आप छोड़ सकते हैं। आमीन। प्रभु आपको कभी नहीं भूलेंगे, परमेश्वर कभी आपको त्याग नहीं देंगे। इसीलिए आप विश्वास के साथ रहना है। आमीन। इस संसार में अच्छे मित्र को चुनने का ज्ञान और बुद्धि मुझे दीजिए कर प्रभु से, आमीन, मांगना है। आमीन। आज भी इस अच्छे मित्र के बारे में हम सीखे थे, कुछ चीज़ों आपने, आमीन, समझ लिए रहेंगे। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपको अच्छे मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। प्रभु को ही अच्छा मित्र आप बनाइए। आमीन। मैं
विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने ये 3 प्रेजेंटेशन के द्वारा आपसे बात किया है। विलियम बॉर्ड, उनके बाद कौन सी ऐसी मिशनरी थी जो परमेश्वर ने भेजा है? उनका नाम था जोशुआ मार्शमैन। उन्होंने विलियम कैरी के साथ मिलकर पवित्र शास्त्र को अनेक भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया था। अगर अपने पास अगर पवित्र शास्त्र है आपके भाषाओं में, तो उनका मुख्य कारण है जोशुआ मार्शमैन। अब हम एक गवाही सुनने वाले हैं। ओवर टू टेस्टिमनी टाइम। प्रेज द लॉर्ड। हर एक महीना हम एक लाइव टेस्टिमनी सुनते आ रहे हैं। वैसे भी इस समय पर भी हमारे बीच में एक ब्रदर है, उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या अद्भुत कार्य किया है वो हम जानने वाले हैं, वो हमारे बीच में शेयर करेंगे। मैं मानता हूँ कि इसके द्वारा आपका ज़िंदगी भी बदल जाएगा। मैं स्वागत करता हूँ ब्रदर जोएल उनको। हेलो ब्रदर। हेलो, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आपका चेहरा देख के तो लगता ही है। हाँ, आपका चेहरा इतना ग्लो हो रहा है कि आप बहुत अच्छा हाँ हो बहुत गए बढ़िया दिख हूँ, रहे बहुत बढ़िया हूँ मैं भी। हाँ अच्छा ब्रदर, आप बताइए हमारे युवा लोगों को कि आप कहाँ से आए हो और आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आपके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मेरा नाम जोएल है। मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं एक फैब्रिकेशन कंपनी में काम करता हूँ मैं। ओके, आप फैब्रिकेशन कंपनी में काम करते हो। हाँ। ओके, आप फैमिली मैन हो? हाँ फैमिली मैन हूँ, मेरा शादी हुआ है और 2 बच्चे हैं मेरा। 2 बच्चे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप रहते हो मुंबई पे? मुंबई में रहता हूँ, हाँ मुंबई में। ठीक है। तो आप आपके बचपना के बारे में कुछ हमारे बीच में शेयर करना चाहते हो? हाँ बचपना, मेरा जो बचपना था, मैं एक मसीहा के परिवार से ही हूँ। तो मसीहा के परिवार से जो माता पिता थे, तो मुझे पहले से ही जो बचपन से मुझे बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मुझे सिखाते थे। तो वही मैं पालन करते आता था। हर समय में जब भी सुबह और रात को, जब भी सुबह उठता था और रात को जब भी नींद में जाता था, प्रार्थना करता था और बाइबल भी पढ़ता था। वही मेरा आदत था। मतलब आप एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जी रहे थे? हाँ, एक मसीहा के फैमिली में वैसे आता। और मैं बाइबल पढ़ता था और संदेश भी, चर्च जाने के लिए भी जो मम्मी माता पिता थे बोले कि चर्च भी जाना है, तो वहाँ पे भी संदेश सुनता था। तो परमेश्वर के बारे में और जानकारी मुझे मिला था। तो वही समय में पढ़ाई में उतना ज्ञान नहीं था, तो मैं बराबर पढ़ाई भी नहीं करता था। आपको मालूम रहेगा, जो बोर्ड में जो लिख के डालते थे वो भी मैं बराबर लिख के नहीं आता था उसमें। नोटबुक में लिख के नहीं आता था। तो उतना मेरा ज्ञान ठीक नहीं था बराबर। मतलब आपके पढ़ाई में बहुत आप लो थे? हाँ बहुत लो था। आपको पता रहेगा, जो भी 9th स्टैंडर्ड तक आपको पढ़ाई अगर नहीं किया तो ग्रेस मार्क डाल के आपको धक्का मारते हैं। हाँ। दूसरा स्टैंडर्ड के लिए वैसे ही मेरा भी हालत था कि दूसरा स्टैंडर्ड डालने के लिए वो लोग मुझे धक्का मारते थे ग्रेस मार्क डाल के। तो 3rd स्टैंडर्ड तक मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करता। तो मुझे जैसा घर में जब भी बोला गया था कि माता पिता ने कि आप प्रार्थना करना चाहिए करके, तो मैंने प्रेयर किया कि परमेश्वर मुझे अच्छा ज्ञान बुद्धि देना करके पढ़ाई करने के लिए। तो वैसे ही मैं जब भी 4th स्टैंडर्ड में गया था, जो मतलब उस समय तक ग्रेस मार्क के लिए जैसा मैं पास होता था, मगर वो टाइम में 4th स्टैंडर्ड में परमेश्वर के दया से मैं 2nd रैंक लाया था। तो वैसे ही 2nd लगा था। फिर जाते जाते 5th स्टैंडर्ड 6th में अच्छा पढ़ाई करता था। फिर बाद में 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद कॉलेज पढ़ाई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग किया था। और डिप्लोमा में भी परमेश्वर ने मुझे अच्छा ज्ञान बुद्धि दिया था। जैसा परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता था, मुझे मतलब एग्ज़ाम के पहले तो परमेश्वर ने अच्छा ज्ञान बुद्धि दिया और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा मार्क लिया था। जो मैं सोच नहीं पाता था, 95 मार्क्स, जो मेरा दिमाग में मेरा वो जैसा सपना था, वो सब मार्क मैंने लिया था परमेश्वर के आशीर्वाद से। आप डिप्लोमा करते वक्त 95% मार्क ले लिए? हाँ 95। मतलब आप जब बचपना में थे, जो बोर्ड में लिखते थे वो कुछ आपको समझ में नहीं आता? नहीं, समझ में नहीं आता। पर अभी डिप्लोमा करते हुए आप 95% मार्क लेना, एक सब्जेक्ट में 95 मार्क लिया था। तो मैं सोच में नहीं था ऐसा लूंगा करके। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ वैसा लिया था, परमेश्वर के दया से परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि दिया था, तो वैसा लिया था। मगर मैं जब भी कॉलेज में गया था, पढ़ाई अच्छा चल रहा था। जब भी डिप्लोमा जब भी खत्म किया था, डिप्लोमा समय में ही
मैं जो मेरा दोस्त लोग है जो मेरे साथ में पढ़ाई करते थे तो उन लोग को देखा वो भी शराब पीते थे और स्मोकिंग सब करते थे। तो मेरे मन में भी ऐसा विचार आया, मैं भी कॉलेज पढ़ रहा हूँ, थोड़ा अच्छा कॉलेज पढ़ रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसा शराब पीना चाहिए, स्मोकिंग करना चाहिए, वैसा मेरा मन में भी ऐसा विचार आया था। तो मैं ऐसी फिर धीरे धीरे एक दोस्त लोगों के साथ ऐसा एक बार गया था, फिर चालू किया था शराब पीने के लिए और स्मोकिंग करने के लिए मैंने चालू किया था। और धीरे धीरे मैं कभी कभी ऐसा दोस्त लोग के साथ घूमने के लिए जाता था, ऐसा शराब पीता था, स्मोकिंग करता था। फिर धीरे धीरे जाते जाते ऐसा हो गया था कि वो एक लत जैसा हो गया था, एडिक्शन जैसा हो गया था कि मैं सोच रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचा तो भी मेरे से नहीं होता था। मैंने ऐसा क्या क्या करता था कि एक महीने के लिए मैं ऐसा ट्राई किया था कि ओके हम कंट्रोल कर लेंगे, नहीं पिएंगे करके। तो एक महीना होता था, फिर वापस दोबारा वही जो पुराना लाइफ है, वही वापस शराब पीना, मतलब वो सब गिरते थे उठते थे, हाँ गिरते वैसे ही थे, रहता था। उठते थे। और एक विषय था कि मैं दारू पीता था और सिगरेट पीता था। फिर उसके बाद मैं कलीसिया में भी जाता था, प्रार्थना करता था, घर में भी प्रार्थना। तो मेरा ऐसा जीवन था कि दो प्रकार का जीवन था, उधर भी था इधर भी था, ऐसा मेरा मतलब एक पैर डोंगर पे और एक पैर, हाँ वैसा दोनों जगह पे ऐसा मेरा पैर था, तो वैसा मेरा जीवन था। अच्छा हाँ, तो वैसी दो प्रकार का जीवन था। तो मैं ऐसा कॉलेज पढ़ाई किया था तभी भी मैं दारू पीता था और स्मोकिंग करता था। वैसी मैं जब भी काम पे आया था तो वो टाइम में और ज़्यादा बढ़ गया था, नशा जो है, जो लत जो है और ज़्यादा बढ़ गया था। और मैं शराब पीने के लिए चालू किया था और मैं स्मोकिंग में, और एक दिन में मैं 20 सिगरेट पीता था। 20 सिगरेट? हाँ 20 सिगरेट अरे बाप रे, 20 सिगरेट? हाँ, मेरे दोस्तों हैं ऐसे कि 4-5 पीते हैं, पर 20? हाँ 20 सिगरेट कैसा भी पीना था, वैसा लत हो गया था, एडिक्शन हो गया था कि कैसा भी मुझे पीना है करके। तो 20 सिगरेट पीता था। और शराब भी हम पहला हफ्ते में एक बार ऐसा सोचा था, फिर धीरे धीरे जाते जाते हफ्ते में 2-3 बार ऐसा मेरा बढ़ गया था, मतलब लत का जो है वो ज़्यादा हो गया था। वैसी मतलब मुझे काम में भी उतना आशीष नहीं मिला था। लत जो इसमें मैं ज़्यादा ध्यान देता था कि मुझे हफ्ते में कभी छुट्टी आएगा तभी जाके दारू पीऊँगा, नहीं तो उसके अलावा जो भी छुट्टी आता है, जो भी फंक्शंस के लिए छुट्टी आता है, वो समय में मैं जाके दारू पीने के लिए मेरा मन लगता था। उसमें मेरा ध्यान था, काम में ज़्यादा ध्यान नहीं था। तो वैसे ही जब 2 साल में सऊदी में काम किया था, 2 साल सऊदी में काम करने के बाद जब भी मैं 2 साल होने के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं इंडिया आया था, तभी 2012 में नवंबर महीने में मैं इंडिया आया था। तो वो समय में मुझे जितना याद है, जो पहला दिन आया था तब से शुरू किया था दारू पीने के लिए। रोज ऐसी दारू पीने के लिए चालू था। तो छुट्टी में आया था, तो छुट्टी था, कुछ काम नहीं था। तो मुंबई में आया था, तो मुंबई में दोस्त लोग के साथ मिलके दारू पीता था। फिर गांव में गया, गांव में भी दोस्त लोग के उनके साथ मिलके घूम के दारू पीता था। सऊदी में जितना पैसा कमाया थे पूरा दारू में डाल दिया, पूरा दारू में डालता। मुझे उतना होश में नहीं था कि वो मेरा लत इतना था, एडिक्शन इतना था कि मुझे याद भी नहीं, मैं जितना याद है अराउंड 80,000 में उसमें ही खर्चा किया था दारू पीने के लिए। 80,000 दारू में जितना लाया था वैसा पूरा इसमें ही खर्चा कर दिया था। तो वैसे ही जब भी दिसंबर महीने में, वो जब भी नवंबर में आया था, दिसंबर महीने में मैं जब भी एक रोड क्रॉस कर रहा था चेन्नई में, एक रोड क्रॉस कर रहा था। तो रोड क्रॉस करने के टाइम एक बाइक वाले ने आके मुझे धक्का मार दिया था रोड क्रॉस करने का। तो बाइक वाले ने जब भी मुझे धक्का मार दिया था तो मैं मतलब दूर के तरफ फेंका गया था। ऐसा फेंकने के वजह से रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है उसमें यहाँ पे मुझे मार लगा था, पीछे मार लगा, मगर बाहर से ऐसा कुछ मार नहीं था, मगर पीछे मार लगा था। तो पीछे मार लगने की वजह से कान में से खून आ गया था। तो आपको मालूम रहेगा, कान से, नाक से या आँख से जब भी खून आता है तो लोग जो बचने का मुश्किल हो जाता है, कम होता है। तो उसी मेरा हालत हो गया था। तो मेरे साथ में जो थे लोग सब मुझे हॉस्पिटल लेके थे, और वो टाइम में मेरा फिट्स भी आ गया था, फिट्स भी था। तो वो ऐसी कठिन स्थिति में लेके गया था। तभी जब भी मैं हॉस्पिटल में गया था तो वो बुरे हालत में था, और ऐसा बचने का होप, बहुत उम्मीद नहीं था। अभी डॉक्टर ने भी ऐसा नहीं बोले कि इसको बचाएंगे, उनको भी उम्मीद नहीं था कि मेरा हालत उतना बेकार था, मरने के स्थिति में मैं था। ठीक है, तो तभी मेरा घर में भी पता चला, सबको पता चला। तो मेरा जो माता पिता आए थे, फिर वो भी प्रार्थना कर रहे थे, और बहुत सारे सेवकाएं में उन्होंने बताया प्रार्थना करने के लिए। तो परमेश्वर ने प्रार्थना सुना, और परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया रख के मेरा जीवन बचाया था।
मैं 5 दिन आईसीयू में था और 5 दिन नॉर्मल वार्ड में था और 10 दिन में परमेश्वर ने मुझे चंगाई किया और मैं बाहर आ गया था। तो वैसे ही बाहर आने के बाद मैं घर में बैठता था और वो समय में मुझे फिट्स भी आया था, इसलिए डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप किधर अकेला बाहर नहीं जाना है करके। तो इसलिए मैं क्या था कि अंदर ही बैठता था, घर में बैठ के प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, वही मेरा रोज का चालू था, वही करने का करके। हाँ, तो वो समय में परमेश्वर ने उस समय में बहुत सारे चीज़ मुझे महसूस किए। मैं बहुत याद करके अगर मैं मरता था वो समय में, मैं नरक जाता था, तो परमेश्वर को मैं वो समय में धन्यवाद करके जो भी मैंने पाप किया था वो सब परमेश्वर से बोल के मैंने क्षमा मांगा था। तो वो समय में ऐसा हुआ था मेरा। ओके। तो आपका गवाही सुन के तो मुझे बहुत बेकार लग रहा है कि आप वो एक्सीडेंट में कितना दर्द सहन ले रहे थे करके। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे बीच में जो युवा लोग आज देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो? आपके ज़िंदगी में जो हुआ है तो वो उनके ज़िंदगी में ना होने के लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं जो देख रहे युवाओं को उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप कितना भी ज़्यादा पाप किया रहेगा, ऐसा रहेगा आपका ज़िंदगी भर में आप पाप किए रहेंगे, बचपन मतलब युवाओं के जवानी में आप पाप करते रहेंगे, बहुत सारे पाप किए रहेंगे, मगर परमेश्वर आपका पाप को कितना भी आप पाप किया रहेगा आपको माफ़ करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। और दूसरा मैं बात बोलना चाहूँगा कि आपका जो लत है, जो भी पाप में आपका लत हुआ है, आपका शराब हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, और नहीं तो टोबैको हो सकता है, जो भी उसमें आपका जो लत है उसमें से परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए सामर्थ है। और मेरा तीसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा जो ज़िंदगी अंधकार में था, पाप में था, मगर आज के दिन में मैं जवान लोग के बीच में सेवकाई कर रहा हूँ। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर भी परमेश्वर का एक योजना है और परमेश्वर वो योजना आपके ऊपर पूरा करके आपको आशीर्वाद करेगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। आपने आपके गवाही हमारे बीच में शेयर किया। मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि आपके गवाही देखकर बहुत सारे युवा लोग आज सुधर जाएंगे। थैंक यू सो मच। देखो, हमारे बीच में जो ब्रदर ने उनका गवाही शेयर किया है, उनके ज़िंदगी में कितने बड़ी घटनाएं हुई है। ये जो प्रोग्राम देख रहे हो, आप लोग भी अगर इसी तरीके के पाप में अगर गिरे हो तो आज ही मन फिरो। परमेश्वर चाहता है कि आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत से बनाना चाहता है, पर ऐसी तरीके की पाप में अगर गिर पड़े रहोगे तो उनके जीवन पे जो एक्सीडेंट हुआ, ऐसे कुछ भी आपके ज़िंदगी में भी आपको फेस करना पड़ेगा। देखो, गिर के उठ के खड़े होके, पैर लंगड़ा होके यीशु मसीह के आने से पहले आप मन फिरो और उनके सम्मुख पर आ जाओ। परमेश्वर आपका ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत से चलाएगा। थैंक यू। वाह, कितना अच्छा गवाही सुना था। परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया था भाई के जीवन में। चलिए, हम और एक मिशनरी के बारे में सुनने वाले हैं। क्या आपको पता है भारत देश में पहला महिला मिशनरी कौन थे? उनका नाम है हैना मार्शमैन। उन्होंने देखा कि लड़कियों के भीतर जो है शिक्षा दिया नहीं जाता था। उन्होंने उसको देखा और उनके अंदर एक बोझ आई कि लड़कियों को भी शिक्षा बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए शाला खोला और उनकी पढ़ाई पे उन्होंने ध्यान दिया। ऐसे उन्होंने समूह पर एक प्रभावित लेके आए। अभी भी हम कुछ विषयों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। ओवर टू प्रेयर सेशन। ओके, आइए दोस्तों, हम सब लोग मिलकर अभी थोड़े समय के लिए हम सब लोग मिलकर हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमारे पूरे भारत देश में जो भी कार्य हो रहे उस कार्य के लिए हम थोड़े समय के लिए हम सब लोग हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज एक 3 मुख्य कार्य के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। देखेंगे तो जो हमारे देश के, भारत देश के 2 किसानों हैं, जो फार्मर्स है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर यीशु मसीह उनको आशीष करना चाहिए। उनके जो भी खेती की जगह है उसको परमेश्वर यीशु मसीह आशीष करना चाहिए करके हम प्रार्थना करेंगे।
जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स अवेलेबल है वो सारे स्कीम्स उनको मिलना चाहिए करके हम प्रार्थना करेंगे। और मुख्य कार्य से देखेंगे जो फार्मर्स है, जो किसान लोग हैं, उन लोगों का जो ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खुदकुशी कर ले रहे हैं, उस कार्य के लिए हम विशेष तरीके से हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो भी उनका जो भी मृत्यु हो रहा है उस कार्य पूरे तरीके से रुकावट आना चाहिए। हम इस चीज़ों के लिए, इस कार्य के लिए बड़ी बोझ से हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम रोड एक्सीडेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पूरे भारत देश में देखेंगे तो दिन भर दिन, हर एक दिन रोड एक्सीडेंट की संख्या अधिक होते जा रहा है। तो उस कार्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। देखेंगे तो बहुत सारे लोग दारू पीते, ड्रग्स यूज़ करते, उसके वजह से उन लोग गाड़ी चलाकर बहुत सारे जगह पर उन लोग का एक्सीडेंट्स कराते। तो उसके वजह से रोड एक्सीडेंट्स की संख्या, बहुत सारे लोग उसके द्वारा मारा जा रहा है, मृत्यु हो जा रहा है। तो उस कार्य के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग अपने अपने स्थानों पर जगह पर घुटना डालेंगे। घुटना डालकर हम इस कार्य के लिए हम विशेष तरीके से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह, जो भी लोग इसके द्वारा जो भी मृत्यु हो रहा है उस सब चीज़ रुकना चाहिए करके हम प्रार्थना करेंगे। पहला हम प्रार्थना करेंगे फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह उनके जीवन में एक बड़ी बदलावट लेके आना चाहिए, उनको आशीष करना चाहिए। हमारे पूरे भारत देश में देखेंगे जो किसानों हैं उनको ही परमेश्वर यीशु मसीह आशीष करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश के एग्रीकल्चर लैंड को देखेंगे तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर ही मेन इनकम है। तो उन लोगों को बहुत सारे लोग मृत्यु हो रहे हैं, उनका सुसाइड कर रहे हैं कर्ज के वजह से, उनके परिवार में तकलीफ के वजह से, जो भी उनका खेती है उसके वजह से, उसके फेलियर के वजह से बहुत सारे लोग खुदकुशी कर रहे हैं। वो कार्य नहीं होना चाहिए, हमारे भारत देश में नहीं होना चाहिए। अपने आंखों को बंद करके आइए सभी लोग जिधर भी है अपने घुटनों में आकर आंख बंद करके हमारे पूरे भारत देश में रहने वाले हर एक किसानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हर एक अपा किसानों के लिए, हमारे भारत देश में रहने वाले हर एक किसानों के लिए हम प्रार्थना करते। पिता यीशु मसीह हमारे भारत देश को अपा इस खेती के वजह से अपा आशीष किया। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। अपा हम देखते पिता आजकल कल के दिनों में यीशु मसीह हमारे फार्मर्स के सुसाइड अपा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है पिता, ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है यीशु मसीह। हर एक दिन भर यीशु मसीह ओ ज़्यादा से ज़्यादा ओ यीशु मसीह किसानों का मृत्यु हो रहा है पिता, उन लोग खुदकुशी कर रहे हैं पिता। यीशु मसीह इस कार्यों में अपा आपके नज़रों को घुमाने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। इस कार्यों में आपके नज़रों को आंखों में हम लेके आते पिता। अपा एक बार अपा कृपा कीजिए पिता। कोई भी किसान खुदकुशी नहीं करना चाहिए पिता, कोई भी किसान यीशु मसीह अपा सुसाइड नहीं करना चाहिए पिता। अपा बहुत सारे लोग यीशु मसीह उनके खेती के जगह के वजह से वो सही तरीके से पानी नहीं है पिता, वो सही तरीके से बारिश नहीं है पिता, वो इसके वजह से अपा उसके नुकसान के वजह से बहुत सारे लोग यीशु मसीह अपा खुदकुशी कर रहे पिता। अपा यीशु मसीह फिर एक बार कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। कोई भी इसके वजह से अपा इस खेती के फेलियर के वजह से, नुकसान के वजह से कोई व्यक्ति यीशु मसीह खुदकुशी नहीं करना चाहिए पिता। ओ दयालु परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिता, अनुग्रह कीजिए पिता। अपा यीशु मसीह बहुत सारे लोग यीशु मसीह कर्ज के वजह से अपा यीशु मसीह सुसाइड कर रहे पिता। हमारे किसान, हमारे भारत देश के किसान लोग यीशु मसीह वो कर्ज के वजह से अपने अपा यीशु मसीह अपा जीवन को दे रहे पिता। अनुग्रह कीजिए पिता, उनके जो भी पैसे की जरूरत है वो सारे जरूरत को पूरा कीजिए पिता। यस लॉर्ड यीशु मसीह अपा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वो स्कीम से अपा सारे स्कीम्स उन लोगों को मिलना चाहिए पिता। अपा उनको मदद कीजिए पिता। और जो भी किसान हो यीशु मसीह, हमारे भारत देश के गवर्नमेंट कितना सारा नया स्कीम दिया है, वो सारे स्कीम्स उन लोग को मिलने के लिए आप कृपा कीजिए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह,
मसीह। हमारे बीच में एक भाई आए हैं, वो उन लोग इस कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके साथ मिलकर सब लोग प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अपा पिता परमेश्वर, इस समय पर राजा अपा हम किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अपा हमारे भारत के किसानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। अपा लॉर्ड फादर कितने आत्महत्या कर ले रहे परमेश्वर, लॉर्ड फादर उनके परिवार को आपके हाथों पर सौंपता हूँ परमेश्वर। हर एक किसान के परिवार को आपके हाथों पर सौंपता हूँ राजा परमेश्वर। अपा उनको आशीष करो राजा, उनको खेत को आशीष करो परमेश्वर। जहाँ जहाँ बारिश नहीं है राजा, उस जगह पर बारिश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जहाँ जहाँ जमीन परमेश्वर सूखे पड़े हैं परमेश्वर, आप उस जमीन पर राजा खेत उगने के लिए आप साइदा करो राजा, ब्लेस करो परमेश्वर, वो आशीष करो राजा। इस समय पर परमेश्वर सरकार के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अपा सरकार किसानों के लिए जो जो अपा परमेश्वर योजना रखा है, हर एक चीज वो लोग पाने के लिए है, आप मदद कीजिए राजा, आप मदद कीजिए परमेश्वर। आप महान है राजा, आप बड़े काम करने वाला परमेश्वर है लॉर्ड फादर। अपा परमेश्वर ये छोटे सा प्रार्थना को सुनकर अपा हमारे देश के, हमारे भारत देश के हर एक किसानों को परमेश्वर आप आशीष करने वाले हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन 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 आमीन। अगला एक कार्य के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। देखेंगे तो रोड एक्सीडेंट दिन भर दिन हमारे पूरे भारत देश में बहुत सारा रोड एक्सीडेंट्स हो रहा है। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब जगह पर बहुत सारे लोगों का रोड एक्सीडेंट्स हो रहा है। मुख्य तरीके से देखेंगे तो दारू पीने के वजह से, जो दारू पी के गाड़ी चलाता है उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स हो रहा है। ओवर स्पीडिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा तेज से गाड़ी चलाने की वजह से उनका रोड एक्सीडेंट्स हो रहा है। तो इस कार्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर यीशु मसीह, जो भी लोग इस रोड एक्सीडेंट की वजह से उनके परिवार के लोग, कितना माता पिता मरे रहेंगे, कितने छोटे छोटे बच्चे लोग मरे रहेंगे, 10 साल के बच्चे लोग मरे रहेंगे, उनके परिवार को परमेश्वर सलाह देना चाहिए। जिसका भी एक्सीडेंट्स के वजह से वो जो भी हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं, उनको चंगाई देकर जल्द से जल्द उनको परमेश्वर घर पे लेके आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो जो भी इसके विरोध पीछे क्रिया करने वाले, वो सारे जो भी शैतान का क्रिया है, जो रोड एक्सीडेंट्स करने के लिए क्रिया करने वाले सारे शैतान के आत्मा को बांधकर हमारे बीच में एक भाई आए, उनके साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर इस समय में भी परमेश्वर जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है परमेश्वर, वो पूरी तरह से रुकने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो रूल्स ब्रेक कर रहे हैं परमेश्वर, उनको आप परमेश्वर ज्ञान देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक जवानों का ज्ञान देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कितने सारे परिवारों परमेश्वर, उनके पापा मम्मी के खो गए हैं परमेश्वर, बच्चे को खो गया है परमेश्वर। इस आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो कोई परमेश्वर एक्सीडेंट की वजह से एडमिटेड है परमेश्वर, हॉस्पिटल में एडमिटेड है परमेश्वर, उनको चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से है इस समय चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उस घर की परमेश्वर जो सिचुएशन को समझकर परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनका हमारे आंखों के सामने लेके आकर हम प्रार्थना करते परमेश्वर। एक बदलावट आने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। जवानों के बीच में एक बदलावट आने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। यस होली फादर, आप क्रिया कीजिए परमेश्वर। हर एक लोग परमेश्वर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। उनको ज्ञान दीजिए परमेश्वर, ज्ञान दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस रोड एक्सीडेंट के पीछे जो क्रिया हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो क्रिया को नाश कर हम प्रार्थना करते हैं। वो शैतान की क्रिया को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़कर प्रार्थना करते हैं। ओ राका से के रूडा दा बगा सगा बगा दा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सारे क्रिया को यीशु मसीह के नाम से हम नाश कर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप क्रिया कीजिए परमेश्वर। आने वाले दिनों में एक बदलावट आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ओ यस हेवनली फादर, आप ऐसा करने वाला है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे प्रार्थना को सुनकर अब परमेश्वर आप क्रिया कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना सुना है। जो भी रोड एक्सीडेंट्स के द्वारा जो भी क्रिया है, सारे क्रिया को तोड़कर परमेश्वर अगुवाई करने वाले, उनको संभालने वाला है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह। अगला एक कार्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे, विजन 2030 के लिए हम प्रार्थना करेंगे। देखेंगे तो जो जीसस रिडीम्स की
के युवाओं के बीच में 8 करोड़ की विजन है, उसमें 80 लाख की आत्मा को इन लोग यीशु बस परमेश्वर के अंदर चलाना चाहिए। 8 करोड़ आत्मा को परमेश्वर के बारे में सुसमाचार बताना चाहिए और 80 लाखों को परमेश्वर के अंदर चलाना चाहिए। उनके बीच में एक बेदारी आना चाहिए, उनके मन में एक बदलावट आना चाहिए। ओ यीशु ही जिंदा खुदा है करके हमारे भारत देश के हर एक युवाओं बोलना चाहिए। आइए इस कार्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में एक भाई आया है, उनके साथ मिलकर सभी लोग प्रार्थना कीजिए। हमारे पूरे भारत देश में एक बेदारी के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी आपने हमें दिया वो प्रार्थना पॉइंट के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम देखते हैं हमारे देश में आप बेदारी के लिए आपने युवक लोग चुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। 8 करोड़ युवक हो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताने के लिए कृपा कीजिए प्रभु जी, हमें बलवंत बनाइए प्रभु जी। लॉर्ड जीसस वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो युवा आपके अंदर नहीं है यीशु मसीह के अंदर और अपनी जीवन अपने हिसाब से जी रहे प्रभु जी, हम एक एक युवा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनका मन फेरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो आपके बारे में जानने के लिए और आपके और बढ़ के आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने हर एक युवा को हमारे देश में चुना है। 8 करोड़ युवाओं को परमेश्वर हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है प्रभु जी। हमें काबिलियत बनाइए प्रभु जी, हमें बलवंत बनाइए प्रभु जी, हमें हर एक जगह में हमें पहुंचाइए प्रभु जी। जहाँ जहाँ सुसमाचार पहुंचा नहीं है वहां पर हमें लेके जाइए प्रभु जी। जहां जहां सुसमाचार अभी तक बताया नहीं गए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह वहां सब सारे जगह सुसमाचार जाना चाहिए करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जो भी युवा परमेश्वर को जानकर परमेश्वर में जीवन नहीं जी रहे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर एक युवा अपने जिंदगी अपने जवानी को परमेश्वर को सौंपने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक युवा को आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी, आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी। जैसे कि हम जानते वो पाप में फंसे हैं प्रभु जी, एडिक्शन में गिरे हैं प्रभु जी, फंसे हैं उसमें से बाहर नहीं आ पाते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो पाप उनको प्रभुता करता है प्रभु जी, उनमें से वो बाहर निकाल के आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो बॉन्ड में वो है यीशु मसीह के नाम से अभी वो बाहर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हर एक युवा को छुआ उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप उनको यीशु मसीह के और आप लेके आए उसके लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह आपने हमारे प्रार्थना सुना यीशु मसीह। हमारे अब्बा यीशु मसीह दो भी यीशु मसीह अब्बा विजन है उसको आप फुलफिल करने वाले, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। ओके भाइयों बहनों, इसी तरह हम हर एक दिन हमारे जो भी डेली पर्सनल प्रेयर है, जो भी फैमिली प्रेयर है, हमारे देश में होने वाले हर एक कार्य के लिए आप भी मिलकर प्रार्थना कीजिए। हमारे देश में बड़ा बेदारी को परमेश्वर यीशु मसीह देने वाला है। थैंक यू। हमने काफ़ी सारी मुख्य विषय पर हमने प्रार्थना किया है। अब हम एक मुख्य समय में जाने वाले हैं, प्रभु का वचन सुनने वाले हैं। मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आपकी दिल खोल के रखें ताकि परमेश्वर की आवाज़ सुने। ओवर टू मैसेज सेक्शन। प्रभु की स्तुति हो। रिवाइवल इग्नाइटर्स आप सभी से फिर एक बार मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्रों में प्रभु के लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। भले ही यह छोटा सा काम हो, जैसे कि ट्रैक्ट्स बांटना, व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार सुनाना, या कॉलेज, स्कूल या गांव में आप जो सेवा करते हैं, यह प्रभु को आपकी कल्पना से कहीं अधिक प्रसन्न करता है। उन दिनों में प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी आंखें जरुब्बाबेल के हाथों में साहुल को देखकर प्रसन्न होती हैं।
इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को प्रभु का मंदिर बनाने का कार्य सौंपा था, इसलिए मंदिर के निर्माण के बाद ही उन्हें उनकी बंधुआई से वापस लाया गया था। जब वे अपनी प्रतिज्ञा की हुई भूमि पर लौटे तो जरुब्बाबेल ने उस मिशन को पूरा किया। इसी तरह प्रभु कर्नाटक, उत्तर भारत और महाराष्ट्र में अपने राज्य के निर्माण के लिए आपका उपयोग कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए उनके राज्य का निर्माण करते हैं तो उनकी आंखें आनंद से भर जाती हैं और वे आपके और उनके नाम के लिए किए गए आपके विनम्र कार्यों से प्रसन्न होते हैं। आप सोच सकते हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कार्यों से कोई भी खुश नहीं है। नहीं मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपको कोई पहचान न मिले, लेकिन किसी न किसी तरह आपके कार्यों से एक आत्मा बच जाती है। वे अपने पापों से मुड़ रहे हैं और यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, है ना? इसलिए उनके कारण स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। परमेश्वर की कृपा से हम 2021 से 2026 जून तक के वर्षों पर नज़र डालें तो परमेश्वर ने हमें भारत के सभी राज्यों में 2 करोड़ युवाओं के साथ सुसमाचार साझा करने में सक्षम बनाया है। हम लगभग 2 करोड़ युवाओं से मिले हैं, तो क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दें? हमारा मिशन 10 करोड़ लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना और उनमें से 1 करोड़ लोगों को उद्धार में लाना है। हम सभी केवल उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। 2030 के समाप्त होने से पहले हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को 10 करोड़ युवा आत्माओं तक पहुंचना है और पहुंचना ही होगा। उनमें से हमें 1 करोड़ लोगों को प्रभु के प्रेम में लाना है। हम सभी इस विजन को प्राप्त करने के लिए उत्साह से प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने 2 करोड़ से अधिक युवा आत्माओं को सुसमाचार साझा किया है। स्कूलों, कॉलेजों, आईटी फर्म्स और अनेक कार्यस्थलों और व्यवसायों में 11 लाख से अधिक युवाओं ने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। लगभग सभी लोग यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। हाल ही में प्रभु ने सुसमाचार के लिए सबके हृदय को तैयार किया है। वे इसे स्वीकार करने को तैयार हैं। बस इतना कह दें कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं तो यह उनके उद्धार के लिए काफ़ी है। चाहे आप कॉलेज, स्कूल या ऑफिस में हों, आप सोच सकते हैं, मैं सुसमाचार कैसे साझा करूं? MBBS करते हुए भी आप अपने दोस्त से विश्वास की बात कर सकते हैं। जैसे, क्या तुम यीशु को जानते हो? कई लोग मसीह दिखते हैं पर उन्होंने न यीशु को जाना है न उद्धार पाया है। आजकल कई मसीह बस नाम के हैं। वे चर्च जाते हैं और बाइबल पढ़ते हैं पर उद्धार का अनुभव 0 है। ऐसे ही लोगों को आपको यीशु के बारे में बताना चाहिए। केवल क्रॉस वाला पेंडेंट पहनने से वे स्वर्ग नहीं जा सकते, है ना? वादा की गई बेदारी बहुत जल्द आने वाली है। केवल जब आप अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ बिना थके यीशु के बारे में बात करेंगे तभी वह बेदारी जल्दी आएगी। आमीन। आज के दिन प्रभु आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये रोमियो अध्याय 12 वचन 10 में लिखा है। इसमें कहा गया है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रेरित पौलुस रोम की कलीसिया को भाईचारे के प्रेम में दयालु और स्नेही होने का सूचना देते हैं। आपको भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति स्नेही होने के लिए कहा गया है। आजकल हम स्नेह रखने के बजाय क्रोधित व्यवहार दिखाने की आदत रखते हैं। इसीलिए पौलुस उस कलीसिया को यह सलाह देते हैं, है ना? इन दिनों हम अक्सर अपने प्रभु यीशु के अच्छे मित्र और साथी बनने की इच्छा रखते हैं। हालांकि प्रभु चाहते हैं कि हम इस भाईचारे के प्रेम में अडिग रहें। क्या हम हर समय इस भाईचारे के प्रेम में बने रह सकते हैं? क्या हम हमेशा इस तरह का प्रेम प्रकट कर सकते हैं? कभी कभी हम इस तरह के प्रेम को निभाने में असफल हो जाते हैं। जब कोई गलती या भूल करता है तो हम तुरंत क्रोधित और चिढ़ जाते हैं, जिससे उनके साथ अनबन हो जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कभी बहुत करीबी थे पर फिर अलग हो गए। अगर पूछो इतने अच्छे दोस्त थे तो अब नाराज़गी क्यों, तो जवाब मिलता है, हमने बात करना बंद कर दिया है। पूछने पर कि क्यों, क्या हुआ, वे कहते हैं बस थोड़ी मनमुटाव हो गई थी। तो फिर उसे सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? याद रखें, लोगों को अलग करना पवित्र आत्मा का काम नहीं बल्कि शैतान की चाल है। जहां भी अनबन है वहां शैतान का नियंत्रण है। वर्षों से साथ रहे मित्र या प्रभु की सेवा करने वाली टीमें भी शैतान के कारण अलग हो जाती हैं। शैतान चालाकी से जानता है कि कैसे विभाजन पैदा करके नियंत्रण करना है। शैतान लोगों में मतभेद पैदा करता है और अनावश्यक बातों व झूठ को सामने लाने में बहुत चालाक है। वह झूठी बातें और गलत फहमियां पैदा करता है और इसके जरिए वह लोगों को अलग कर देता है। आज भी हम अपनी समझ बढ़ाने के लिए ऐसे 2 लोगों के जीवन का अध्ययन करने जा रहे हैं।
इस विषय पर इस भाईचारे के प्रेम में कौन अडिग रहा और उनके इस भाईचारे बने रहने का कारण क्या रहा? जब मैं प्रार्थना में था तो प्रभु ने मुझसे इब्राहिम से शुरुआत करने के लिए कहा। इब्राहिम ने प्रभु पर विश्वास किया और वे ऐसे व्यक्ति थे जिनमें प्रभु के लिए कुछ भी त्याग देने का विश्वास और उत्साह था। इन्हें उनके अच्छे गुणों के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा उनमें एक सुंदर गुण भी था। वह क्या था? सच्चे प्रेम का व्यक्ति होने के नाते वह दूसरों को खुद से बेहतर समझते थे। वह एक उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। इब्राहिम में ये तीनों अच्छे गुण हमेशा बने रहे। उनका अपने परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम था और उनमें कई अच्छे गुण भी थे। हालांकि इसके अलावा इब्राहिम इन 3 गुणों के साथ अपने भाई के बारे में भी विचारशील थे। वह किसी विनाशकारी स्वभाव के नहीं थे, बल्कि अपने भाई के प्रति विचारशील बने रहे। पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति अध्याय 12 में प्रभु ने इब्राहिम से कहा, अपनी भूमि छोड़कर कनान जाओ, तुम सम्मानित होगे। इब्राहिम ने आज्ञा मानी और चल पड़े। लूत भी अपनी सारी संपत्ति लेकर उनके साथ चल पड़ा। इब्राहिम चाहते तो कह सकते थे, लूत, यह बुलावा सिर्फ मेरे लिए है, तुम अलग हो जाओ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने परमेश्वर में विश्वास रखते हुए उसे भी अपनी यात्रा में साथ ले लिया। जब वह इस तरह इब्राहिम के साथ आ रहा था तो उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 5 में लिखा है, लूत जो इब्राहिम के साथ गया था उसके पास भी भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू थे। तो एक तरफ इब्राहिम बहुत अमीर थे, जिनके पास बहुत सारे झुंड पशुधन और तंबू थे। यहाँ तक कि इब्राहिम के भतीजे लूत के पास भी बहुत सारे झुंड पशुधन और तंबू थे। इसलिए वे दोनों ही पशुधन के मामले में भरपूर आशीष पाए हुए थे। उसी अध्याय का 6वां वचन कहता है, इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसीलिए वे इकट्ठे न रह सके। इसका मतलब यह है कि भले ही उनके पास अपने लिए विशाल भूमि थी, फिर भी वे वहां नहीं रह सकते थे, क्योंकि पशुधन की संख्या बहुत अधिक थी। उदाहरण के लिए, यदि केवल एक ही कुआं हो तो सारा पशुधन उससे पानी नहीं पी सकता। यदि वहां 4 से 5 कुएं या जल के स्रोत होते तो यह पर्याप्त होता। मेरा मानना है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि इब्राहिम के चरवाहों ने लूत के चरवाहों को उनके पशुओं के लिए कुएं से दूर भगा दिया होगा, यह कहते हुए कि इब्राहिम, हम सब में सबसे बड़े हैं, इसलिए पहले उनके झुंड को पानी पीने दो और उसके बाद तुम्हारे झुंड पी सकते हैं। इसके जवाब में उन्होंने विरोध किया होगा, जैसे ऐसा नहीं हो सकता, हमारे मालिक लूत भी इब्राहिम से कम नहीं है, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी पशुधन है, इसलिए हम ही अपनी भेड़ों को पहले पानी पिलाएंगे। इस तरह वहाँ एक छोटी सी बातचीत हुई होगी, जिसका अंततः परिणाम संघर्ष के रूप में हुआ। शास्त्र कहता है, इब्राहिम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, जबकि कनानी और परिज्जी भी वहीं थे। विदेशियों के बीच भाई बनकर रहने वाले इन लोगों में संघर्ष छिड़ गया। चरवाहों में लड़ाई शुरू हो गई। वे कहने लगे, हम पहले आए हैं, इसलिए पानी और जगह पर हमारा अधिकार है। तुम लूत के अधीन हो, इसलिए अपनी जगह जाओ। हमारे स्वामी इब्राहिम सबसे बड़े हैं, हम उनके चरवाहे हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। अपने पशु यहाँ से ले जाओ। शायद ऐसी ही किसी बात को लेकर उनके बीच बहस हुई होगी। तब इब्राहिम ने मामले को संभाला। शास्त्र उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 8 में कहता है, तब अब्राम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब्राहम ने समझदारी के साथ स्थिति को अलग तरह से संभाला। हम यह मान सकते हैं कि जब अब्राहम को दोनों चरवाहों के बीच झगड़े के बारे में सूचित किया गया था, तो वह लूत के चरवाहों को किसी दूसरी जगह भेज सकते थे। इसके अलावा अब्राहम सबसे बड़े होने के नाते ऐसा भी कह सकते थे, क्योंकि उनकी बात का सबसे अधिक महत्व था। लेकिन उस स्थिति में अब्राहम ने अपने भाई लूत के प्रति सच्चे प्रेम के साथ व्यवहार किया। लूत के साथ झगड़े के समय भी उन्होंने प्रेम दिखाया। अक्सर विवाद होने पर हमारा मन भटक जाता है। सब ठीक हो तो हम अच्छे रहते हैं, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो हमारा मानवीय स्वभाव हमें असामान्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन प्रभु के प्रेम से भरे अब्राहम ने संघर्ष का समाधान खोजने के लिए तुरंत कदम उठाए। अक्सर हम समस्याओं पर शिकायत तो करते हैं, पर उन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करते। अब्राहम ने समझदारी से स्थिति को संभाला और शांति बनाए रखी। वे भाईचारे के प्रेम में अडिग रहे और किसी भी विवाद में न पड़कर समस्या का हल निकाला। सच्चा प्रेम ही इतनी समझदारी से उत्तर देने की शक्ति देता है, वरना कोई भी यही कहता, लूत तुम जाओ, तुम्हारे लोग मेरे लोगों से क्यों झगड़ते हैं। कोई भी उनकी जगह होता तो शायद यही कहता,
अक्सर ऐसी स्थितियां हमारे साथ होती हैं। किसी अजनबी के बुरे शब्द सुनकर हम गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो, तुम कौन हो मुझे बदनाम करने वाले। बिना कुछ पूछे हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। इसके बजाय हमें पहले विवाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए यहाँ इब्राहिम वही करता है। प्रभु के साथ इब्राहिम का रिश्ता स्थिर था, इसलिए उसने मनुष्यों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। वह प्रभु में दृढ़ बना रहा। प्रभु के साथ उसके गहरे संबंध ने उसे दूसरों को क्षमा करने में सक्षम बनाया। बिना गुस्सा किए और दुश्मनी बढ़ाए उसके भीतर मौजूद सच्चे प्रेम ने उसे स्नेहपूर्ण बने रहने में मदद की। कई बार सच्चे प्रेम की परीक्षा हमारे कार्यों के माध्यम से होगी। दिखावे के प्यार और हृदय से प्यार जताने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज आइए हम खुद को जांचें कि हमारी हंसी कैसी है। दूसरों के प्रति विचारशील बनने के लिए हमें इब्राहिम जैसा सच्चा प्रेम रखना होगा। वह कहता है, चलो इस मामले पर झगड़ा न करें, बहस न करें, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। ऐसा कहकर उसने भाई से विवाद शांत कर दिया। न पलटकर जवाब दिया, न किसी की निंदा की। उसने समस्या को तुरंत सुलझा लिया। इब्राहिम का दूसरा गुण यह था कि वह लूत को खुद से श्रेष्ठ मानता था। वह कहता है, हम भाई बंधु हैं। धरती बहुत विशाल है और यदि तुम दाईं ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर चला जाऊंगा, या यदि तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाईं ओर चला जाऊंगा। वह लूत को खुद से श्रेष्ठ मानता था और उसने अत्यंत उदारता दिखाई, इसलिए उसने उसे चुनने का मौका दिया। इब्राहिम लूत से बड़े थे। यदि इब्राहिम कहते, लूत मुझसे दूर चले जाओ, तो उसे बात माननी पड़ती और अपने तंबू उखाड़कर जाना पड़ता। छोटा होने के नाते उसे आज्ञाकारी होना पड़ता। लेकिन इब्राहिम लूत को खुद से श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए उन्होंने उसे चुनने का मौका दिया। वे पूछते हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम पहले चुनो। हम में अक्सर ऐसा व्यवहार देखने को नहीं मिलता। यदि हम दूसरों को खुद से श्रेष्ठ मानते हैं तो हम गुस्से में कार्य नहीं करेंगे, बल्कि उनके प्रति विनम्र रहेंगे। लेकिन अगर हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं तो हम इसके लिए लड़ेंगे। क्या हम अपनी ही बात पर अड़े हैं या दूसरों को पहले स्थान पर रख रहे हैं? यहाँ इब्राहिम लूत के पक्ष में कार्य करते हैं क्योंकि वे लूत का सम्मान खुद से कहीं अधिक करते थे। उन्होंने लूत को पहले चुनने दिया क्योंकि वे उसे अपने से श्रेष्ठ मानते थे। इब्राहिम के उस उदार हृदय ने उन्हें बिना किसी शत्रुता के भाईचारे के प्रेम के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। दुश्मन यानी शैतान की इस चाल का मकसद उनके बीच संघर्ष पैदा करना था, ताकि उन्हें एक दूसरे से दूर किया जा सके। हालांकि सभी विवादों के बावजूद इब्राहिम ने अपने भाई के प्रति अच्छा व्यवहार किया और लूत को खुद से श्रेष्ठ माना। यदि ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हों तो हम कैसी प्रतिक्रिया देते होंगे? हम अलग तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। जमीन के विवाद हर जगह आम हैं। क्या हम आज भी संपत्ति और अपने हिस्से के लिए अपनों से ही नहीं लड़ते? हम अक्सर अपने फायदे के लिए ईर्ष्या से झगड़ते हैं। इब्राहिम के समय में भी चरवाहों के बीच ऐसा ही था, पर इब्राहिम ने धैर्य से इसे संभाला। वे दयालु बने रहे। उन्होंने लूत को चुनने का मौका दिया क्योंकि वे उसे खुद से बेहतर मानते थे। लूत ने भी उनकी बात मानी और दूर चला गया। तीसरी बात, यह उस घटना का शानदार हिस्सा है। तो लूत इब्राहिम से दूर चला गया और इब्राहिम कनान देश में वहीं रहा जहां वह था। लूत इब्राहिम से अलग हो गया और सीधे सदोम में अपना तंबू लगा दिया क्योंकि उसने उस भूमि को अपने पशुओं की देखभाल के लिए हरा भरा और उपजाऊ पाया। उसने इब्राहिम से कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि उनकी बात मानकर तुरंत चला गया। लेकिन अब सदोम पहुंचने के बाद उत्पत्ति अध्याय 14 वहां की स्थिति का उल्लेख करता है। शिनार के शासक ने 3 राष्ट्रों के अपने साथियों के साथ देश को घेर लिया और सदोम के राजा और उसके साथियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह 4 राष्ट्रों और 5 राष्ट्रों के बीच युद्ध था। युद्ध के अंत में जब सदोम के राजा ने लड़ाई में हार स्वीकार कर ली तो सदोम और उसके निवासियों को शिनार के शासक द्वारा बंदी बना लिया गया और देश से बाहर कर दिया गया। जब उन्हें उस भूमि से बाहर कर दिया गया तब एक व्यक्ति बचकर निकला और उसने इब्राहिम को खबर दी, इब्राहिम, तुम्हारा भाई लूत पकड़ा गया और शिनारियों द्वारा बंदी बनाकर ले जाया गया। लूत को उसकी पत्नी और संपत्ति के साथ बंदी बनाकर ले जाया गया। वह गुलाम बनकर कस्टडी कैंप में है। यह खबर सुनकर इब्राहिम को क्या करना चाहिए था? अगर हम उनकी जगह होते तो क्या करते? परमेश्वर का शुक्र है मेरी समस्या टल गई। शायद हम यही सोचते, तुम्हें यही मिलना चाहिए था। तुमने मेरे साथ गड़बड़ की और मुझसे लड़ाई की, है ना? तुम इसी के लायक हो। इस तरह वह अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण बहुत कुछ कह सकता था।
चाहे हम बोलें या ना बोलें, हम निश्चित रूप से मन में वे द्वेषपूर्ण विचार कर लेंगे। सबसे पहले हम सोचेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। हम उनके कष्टों को ही परमेश्वर की ओर से मिली सज़ा मान लेंगे। लेकिन जिस क्षण इब्राहिम ने वह दुखद जानकारी सुनी, पवित्र शास्त्र उत्पत्ति अध्याय 14 वचन 14 में कहता है, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। वह अपने भाई को बचाने के लिए पीछा करता है। बिना किसी दूसरे विचार के जिस क्षण इब्राहिम ने अपने भाई के दुर्भाग्यपूर्ण खतरे के बारे में सुना, उसने मदद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं किया, बल्कि उससे बचाने का पूरा निश्चय किया। हम अक्सर पुरानी शिकायतों में उलझ जाते हैं। जब कोई कष्ट में होता है तो हमें उनकी दी गई पुरानी तकलीफ़ें याद आने लगती हैं। याद रखें, शैतान हमें हमेशा उकसाएगा कि उसने तुम्हें बदनाम किया था, बुरा व्यवहार किया था, ताकि हम पुरानी बातें न भूलें। शैतान हमारे मन में उस व्यक्ति की सारी बुराइयों बातें भर देता है। वास्तव में वह हमारे मन में इसी तरह काम करता है। हालांकि इन सब के बावजूद इब्राहिम का हृदय अपने भाई को बचाने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसने उन सब बातों की परवाह नहीं की। वह लूत को अपना भाई बताता है और उसके मन में उसे बचाने की इच्छा थी, इसलिए भले ही वह उससे अलग हो गया था, उसने 318 लोगों के साथ उन सैनिकों का पीछा किया और उन पर जोरदार हमला किया। वह शासक जिसे 4 राजा हरा नहीं सके, उसे इब्राहिम और उसके लोगों ने हरा दिया और वे सामान सहित सब कुछ वापस ले आए। यही सच्चा भाईचारा है। उसके पास एक सच्चा प्रेम था और दूसरी बात, उसके पास एक ऐसा हृदय था जो अपने भाई को खुद से बेहतर समझता था और साथ ही एक परवाह करने वाला हृदय भी था। इन्हीं गुणों के कारण इब्राहिम उसके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार कर सका। उसने क्रोध या झुंझलाहट में उत्तर नहीं दी, बल्कि लूत के साथ प्रेम से व्यवहार किया। क्या हम अपने जीवन में आज भी भाईचारे के प्रेम और दूसरों के प्रति स्नेह में बने हुए हैं? इग्नाइटर्स रिवाइवल टीम के सदस्य के रूप में आप पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रभु की सेवा करते हैं। आप बहुत अधिक उलझन, तनाव और कई बाधाएं से भी गुजरते हैं। आप सोचते हैं हम इसे कैसे कर पाएंगे। हम उनसे सही तरीके से तभी डील कर सकते हैं जब हमारे मन में उनके लिए सच्चा प्रेम हो और हम स्नेही हों। दूसरी बात, केवल तभी जब हम उन्हें खुद से बेहतर समझें। तीसरी बात, केवल जब हमारा हृदय उदार होता है तभी हम दूसरों के प्रति विचारशील हो सकते हैं। अब्राहम अपने भाई के प्रति विचारशील था। यदि हम देखें कि भाईचारे के प्रेम के बिना कौन विचारशील नहीं था, तो इसका वर्णन 1 शमूएल अध्याय 16 में कहा गया है। यहाँ दाऊद के प्रभु द्वारा अभिषेक का उल्लेख किया गया है। दाऊद का अभिषेक प्रभु के भविष्यवक्ता द्वारा किया गया था, क्योंकि शाऊल आज्ञापालक नहीं था और उसने प्रभु का हृदय दुखाया था। इसलिए परमेश्वर दाऊद को चुनते हैं ताकि उसे अगले राजा के रूप में अभिषेक कर सकें। 17वें अध्याय में प्रभु दाऊद को युद्ध में एक जबरदस्त जीत दिलाते हैं। यह जीत उस समय तक न तो योनातान ने हासिल की थी और न ही उसके पिता शाऊल ने, लेकिन प्रभु दाऊद के साथ ऐसा करते हैं। 18वें अध्याय में जब राजा शाऊल दाऊद की शानदार युद्ध स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत प्रसन्न थे, जैसा कि अध्याय 18 के 7वें वचन में कहा गया है, जब स्त्रियां नाचती हुई गाती थीं। जब सेना विजयी होकर लौटी तो उन्होंने दाऊद का नाम ऊंचा किया। गाते समय उनका गाना कुछ ऐसा था, शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को। जब दाऊद ने गोलियत का सामना करके जीत हासिल की तो प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने गाना और चिल्लाना शुरू कर दिया, शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को। इन घटनाओं के बीच प्रशंसा के ये शब्द गूंजे और सीधे राजा शाऊल के कानों में पड़े। तुरंत शाऊल क्रोधित हो गया और यह बात उसे बुरी लगी। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपना सेल्फ इवैल्यूएट करना चाहिए कि जब मैं किसी के बारे में अच्छी तारीफें सुनता हूं तो मुझे कैसा महसूस होता है। क्या मेरे मन में खुशी है या उदास है? जब प्रजा द्वारा दाऊद की बहुत प्रशंसा की गई तो राजा होने के नाते उसे इसे पूरी सेना की प्रशंसा के रूप में देखना चाहिए था। इसके बजाय यह बात उसे बुरी लगी, क्योंकि उसे लगा कि प्रजा ने उसे तुच्छ समझा है। वह सोचने लगा, क्या मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ? दाऊद तो एक अनुभवहीन है और अभी छोटा है। जब मैंने इतने युद्ध लड़े हैं तो उसकी प्रशंसा कैसे की जा सकती है? लोग उसकी तुलना में मुझे इतना तुच्छ कैसे समझ सकते हैं? शाऊल का सोच ऐसा हो गया था।
इसके बाद उसने गुस्से में मन ही मन सोचा, उन्होंने दाऊद को लाखों का सम्मान दिया है, लेकिन मुझे केवल हजारों का। अब उसे राज्य के अलावा और क्या मिल सकता है? उन्होंने मुझे केवल हजारों का सम्मान दिया है, लेकिन उसे लाखों का। अब बस उसे अधिकार की कमी है, क्योंकि वह तो पहले ही राजा बन चुका है। शैतान धीरे धीरे हमारे हृदय में दुश्मनी बोता है, जैसा उसने यहाँ किया। इसीलिए पौलुस अक्सर सावधान रहने को कहते हैं। जब शैतान किसी के प्रति शत्रुता पैदा करे तो उसे अपने हृदय में आने से रोकें। वे आपकी सोच को दूषित कर देंगी और आपके हृदय में जमा हो जाएंगी, जिससे किसी के प्रति गलत सोच, आक्रोश, क्रोध और चिढ़ पैदा होगी। यहाँ देखिए शास्त्र उसके बारे में क्या उल्लेख करता है। अध्याय का 8वां वचन कहता है, तब शाऊल बहुत क्रोधित हुआ और यह बात उसे बुरी लगी। यही वह चीज है जिसे शैतान सबसे पहले किसी व्यक्ति के मन में बोता है। पौलुस कलीसिया को भाईचारे के प्रेम में स्थिर रहने की चेतावनी इसलिए देते हैं क्योंकि असावधानी से शैतान मन में दुश्मनी पैदा कर सकता है। वह विश्वासियों के बीच विभाजन लाने के लिए तैयार रहता है। यदि शाऊल ने इसे अच्छे तरीके से लिया होता तो उसका मन प्रभावित न होता। उन्होंने दाऊद को तो लाखों का सम्मान दिया, लेकिन मुझे केवल हजारों का। तो क्या वे मुझे दाऊद से कम समझते हैं? क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? और मेरी सफलताओं का क्या? शैतान शाऊल के मन में इस तरह के बुरे विचार बोता है। इस कार्य के कारण उस दिन से, जैसा कि शास्त्र में वचन 9 में उल्लेख है, शाऊल उस दिन से दाऊद को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। उस दिन से दाऊद के प्रति शाऊल का नजरिया द्वेषपूर्ण हो गया। उससे पहले शाऊल ने युद्ध में दाऊद की जीत और गोलियत को मारने के लिए उसकी प्रशंसा की थी और उसे इजराइल की सेना का कमांडर बनाया था। वह जिसने दाऊद को हजारों सैनिकों और पैदल सेना का नेतृत्व सौंपा था, जब उसने देखा कि उसकी प्रशंसा दाऊद से कम हो रही है तो उसके विचार द्वेष की ओर मुड़ गए और उसने दाऊद को एक धोखेबाज मानने लगा। शाऊल को लगा कि दाऊद ही वह व्यक्ति है जो उसका राज्य और सिंहासन छीन लेगा। धीरे धीरे शाऊल की सोच एक शत्रुतापूर्ण मानसिकता में बदल गई। क्या आप जानते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप वह क्या बन गया? दाऊद के प्रति क्रोध और दुश्मनी के कारण उसने दाऊद को मारने की योजना की। उसके गलत विचारों ने उसे बुरा करने के लिए उकसाया। क्या आप जानते हैं आगे क्या हुआ? शास्त्र के अनुसार शाऊल के डर से दाऊद अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा और युद्ध में शाऊल की मृत्यु तक वह भागता ही रहा। राजा शाऊल दाऊद की मौत का इंतजार कर रहा था। शास्त्र के अनुसार शैतान सिर्फ चोरी, हत्या और विनाश करने आता है। वह हमारी शांति और खुशी छीनकर मन में बुराई भर देता है। इसलिए युवाओं को सावधान रहना चाहिए। प्रभु की सेवा करने वाले युवाओं को धार्मिकता में अपने मन की रक्षा करनी होगी। आपको अपने मन में किसी भी तरह की ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए और जब दूसरों की उन्नति हो तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उनकी श्रेष्ठता पर कहें, परमेश्वर की स्तुति हो, वे आशीषित हों। उन्हें भाई बहन मानकर उनकी सफलता पर खुश होना ही सही है। इसके विपरीत वह अभी आया और मुझसे आगे निकल गया, ऐसा सोचना ईर्ष्या है जिसका प्रभु विरोध करते हैं। शास्त्र कहता है, परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। नम्रता न रखना प्रभु का विरोध करना है। हो सकता है कि आपने अभी अभी प्रभु की सेवा शुरू की हो या आप एक कामकाजी व्यक्ति हों जो कलीसिया और ग्रामीण सेवकाई जैसे कार्यों में सेवा में शामिल हों। क्या प्रभु ऊपर से आपके हृदय को देखकर उसकी जांच नहीं करते? प्रभु आपके हृदय पर नजर रखते हैं। इब्राहिम के मन में सच्चा प्रेम था और वह दूसरों को खुद से बेहतर मानते थे। उन्होंने अपने छोटे भाई लूत को भी हमेशा सम्मान दिया क्योंकि वे दूसरों का भला चाहते थे। उन्होंने हमेशा भाईचारे को बनाए रखा। हालांकि लेकिन प्रभु ने दाऊद को राजा शाऊल का विरोधी नहीं बल्कि उसका सहायक बनाया था। यदि शाऊल ने दाऊद के साथ सावधानी से व्यवहार किया होता तो उसका जीवन इतना भयानक न होता, लेकिन उसके हृदय में ईर्ष्या और घमंड आ गया था, इसलिए वह अपने ही विनाश का कारण बन गया। घमंड ही उसके विनाश का कारण बना। आज प्रभु देखते हैं कि हम सेवा में कैसा व्यवहार करते हैं। हमें खुद को जांचना चाहिए कि क्या हम दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या करते हैं या खुश होते हैं। क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर की स्तुति हो, वे उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। क्या किसी की प्रार्थना से दुष्ट आत्माओं के निकलने की बात सुनकर आप अशांत होते हैं? आप सोचते होंगे कि उनकी प्रार्थना काम क्यों करती है और आपकी क्यों नहीं। सावधान रहें। यदि किसी की आराधना से आपको शांति मिले तो परमेश्वर की स्तुति करें, न कि ईर्ष्या।
जब किसी की गायकी की प्रशंसा की जाती है तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए क्या मैंने ठीक से नहीं गाया, क्या मैं बेकार दिखता हूं। शाऊल की तरह न सोचें, उसने अपना विनाश खुद बुलाया था। परमेश्वर जब आपको जिम्मेदारी, अनुग्रह और अभिषेक दें तो सावधान रहें। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप इन्हें खो सकते हैं। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि आप किसी मामले में अपनी लापरवाही के कारण बहस का सामना कर रहे हैं। कई लोग एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर वे एक साथ रहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। शैतान जानता है कि एकता में शक्ति है, इसलिए वह शांति बिगाड़ता है। वह झूठ फैलाकर लोगों के मन में नफरत भरता है। शास्त्र कहता है हमें एक दूसरे से प्रेम और सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने पर प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या हम अब प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मुझे उस तरह का हृदय दें। यीशु मुझे एक स्नेही हृदय रखने में मदद करें। मैं किसी के साथ कोई दुश्मनी, विभाजन या बहस नहीं रखना चाहता। प्रभु मुझे इब्राहिम की तरह सच्चे प्रेम का व्यक्ति बनने में मदद करें। मैं उन लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं जो मेरे साथ आपकी सेवा कर रहे हैं, और न ही मैं अपने साथी सेवकों के प्रति स्नेही हो पा रहा हूं, क्योंकि उनके पिछले धोखे अक्सर मेरे मन में आ जाते हैं। अब्राहम के मन में शायद वह बात आई होगी जो लूत ने पहले उसके साथ की थी। फिर भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की या उसे बुरा नहीं माना, बल्कि तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़े। प्रभु एक मनुष्य में यही चाहते हैं और इसी के द्वारा वह अब्राहम को आशीष देते हैं, उन्हें दृढ़ करते हैं और उन्हें पुरुषों की ऐसी भयंकर और शक्तिशाली सेना पर विजय प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उनका हृदय देखा। आज क्या हम प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु मुझे ऐसा हृदय दें जो दूसरों के लिए सच्चा प्रेम व्यक्त करे, और ऐसा हृदय जो दूसरों का बहुत सम्मान करे। जिनकी आप मदद कर सकते हैं उनकी भलाई करने में हिचकिचाई नहीं। जब आप समर्थ हों तो उनकी सहायता जरूर करें। बहुत से लोग उदार तो होते हैं पर सोचते हैं हमेशा मैं ही क्यों मदद करूं, अब उसे करने दो। यह गलत है और परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं। इब्राहिम का नजरिया ऐसा नहीं था। बुढ़ापे में भी उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए सेनाओं का पीछा किया और उनसे युद्ध किया। आजकल इसी चीज की कमी है, इसीलिए प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। हम केवल प्रेम और स्नेह के नाम पर उपदेश सुनते हैं, इसके अलावा हम भाईचारे के प्रेम में दृढ़ रहने के आदी होने जा रहे हैं। आज प्रभु ने हमसे बात की है और इन बातों को स्पष्ट किया है। क्या हम प्रार्थना करें? पिता, हम आपके उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उत्साह के साथ आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी शैतान उनके मन में विभाजन और दुश्मनी डालता है ताकि वह उन्हें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जीने और आपकी सेवा उत्साह से करने से रोक सके। पिता, ये बच्चे आपके हैं जो आपकी बेदारी की आग को फैलाएंगे। प्रभु उन्हें स्नेही होने का अनुग्रह प्रदान करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दृढ़ करें और उन्हें दूसरों के साथ शत्रुता या दुश्मनी न पालकर स्नेही होने का अनुग्रह दें। प्रभु मुझे सच्चे प्रेम से भरपूर भर दें, जैसे आपने इब्राहिम को भरा था, ताकि मेरे मन में किसी के लिए भी नफरत न हो। क्या आप इस तरह प्रार्थना करेंगे, अपना हाथ अपने हृदय पर रखकर? यीशु मुझे उस सच्चे प्रेम से भर दें। बाहर से देखने पर हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रभु हृदय की जांच करते हैं। वे कहते हैं तुम अपने हृदय में सच्चे प्रेम में आधे अधूरे पाए गए हो, लेकिन किसी बात को लेकर नाराजगी और चिड़चिड़ापन से भरे हुए हो। दूसरों के कुछ कार्यों ने आपके मन पर घाव छोड़ दिए हैं। आपके मन में अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो सुलझी नहीं हैं। क्या प्रभु आपसे कहते हैं जाओ और उन चीजों को ठीक करो? आज ही जाकर उनसे कहें, भाई मुझे माफ कर दीजिए, गलतफहमी मेरी वजह से हुई। अगर मेरे शब्दों से तुम्हें दुख पहुंचा तो मुझे माफ कर दो। इससे बहस सुलझ जाएगी और मन में शांति रहेगी, वरना यह गुस्सा चिड़चिड़ापन, दुश्मनी और नाराजगी में बदल जाएगा। आप युवा हैं जो मसीही विश्वास में बढ़ रहे हैं और प्रभु के महान कार्यों के लिए चुने गए हैं। उस गुस्से को अपने अंदर न रहने दें। अपने मन में उस चिड़चिड़ापन, दुश्मनी और नाराजगी को जगह न दें। इसीलिए प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। मांगें, पिता यीशु अब्राहम की तरह मुझे सच्चे प्रेम का हृदय पाने में मदद करें। मुझे दूसरों को अपने से बेहतर समझने का अनुग्रह दें। प्रभु मुझे अब्राहम की तरह उन लोगों के लिए सहारा बनने वाला व्यक्ति बनाएं जो संकट में हैं। इस तरह मांगे, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए उपयोग करना शुरू कर देंगे। राजा शाऊल ने बार बार प्रभु के अनुग्रह को ठुकराया और अपनी जिद पर अड्डा रहा। इसी नफरत और क्रोध के कारण उसे राज सिंहासन से हटा दिया गया।
प्रभु ने उसे चुना और अभिषेक किया था, लेकिन उसने हृदय समर्पित नहीं किया और पश्चाताप से इनकार किया। अंततः उसे युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज यदि प्रभु आपसे यह कहते हैं कि तुमने अपने शब्दों से इस व्यक्ति को चोट पहुंचाई है, फिर भी तुमने उनसे माफी नहीं मांगी, तुमने खुद को उनसे दूर कर लिया है और उन्हें तुच्छ समझा है, तुमने उनसे बात करना बंद कर दिया है, तो खुद को प्रभु के प्रति समर्पित करें। क्या प्रभु आपसे भी इसी तरह बात करते हैं? आज ही जाएं और उन मामलों को सुलझा लें। हे प्रभु, मैं आपके सामने खुद को विनम्र करता हूँ। यदि हमारे भीतर विनम्र स्वभाव नहीं है तो हम क्षमा नहीं मांग सकते, उसके बिना हम दूसरों से माफ़ी भी नहीं मांग सकते। हमारे मन में मौजूद उसी घमंड के कारण ही हम अक्सर खुद को सही ठहराते हैं और अपने व्यवहार से संतुष्ट रहते हैं। आज आइए हम प्रभु से मांगें, यीशु मेरे भीतर से सारा घमंड और ईर्ष्या मिटा दें और मुझे सच्चे प्रेम और स्नेह से भर दें, ताकि मैं दूसरों के प्रति विचारशील बन सकूं। जैसे जैसे आप लगातार इस तरह मांगते हैं, प्रभु आपको दृढ़ कर रहे हैं। हे प्रभु, आज के दिन भी अपनी संतानों को ऐसे युवाओं में बदल दें जो आपके नाम के लिए उत्साह के साथ जोश से उठ खड़े हों। उन्हें आपके प्रेम में बने रहने, दूसरों के प्रति सच्चा प्रेम व्यक्त करने और दूसरों को अपने से बेहतर समझने में मदद करें। इस तरह उन्हें संकट के समय में दूसरों के लिए एक मददगार व्यक्ति बनने दें। हे प्रभु, हमें क्रोध से बचाएं, ताकि हम अपने भाइयों के लिए अपने मन में नफरत न पालें और राजा शाऊल की तरह उनसे नफरत न करें। हमें दृढ़ करें और हम आपके उस अनुग्रह के लिए आपकी स्तुति करते हैं जो हमें आशीष देता है। हे प्रभु, चमत्कार करें, क्योंकि आपने कई मन में बात की है और बहुत से लोग प्रार्थना में खुद को समर्पित कर रहे हैं। उनके हृदयों और प्रार्थना के कारण उन्हें उनके मन की चिंताओं और दुखों से मुक्त करें। कई दिनों से उनके मन पर कोई बोझ था और वे उस मुसीबत के बारे में बेहद चिंतित थे जो बार बार हो रहा था। आज प्रभु ने बात की है, इसलिए जाएं और चीज़ों को ठीक करें और उनसे माफ़ी मांगें, उनसे प्रेम करें और प्रार्थना में उनके लिए आशीर्वाद मांगें। प्रभु आपके मन से नफरत मिटा देंगे, उन्हें आशीर्वाद दें। यीशु नाराजगी दूर कर देंगे। यीशु अप्रिय विचारों को मिटाकर आपके मन को हल्का और अनंत आनंद से भर देंगे। आप व्यर्थ के दुखों और बोझों को क्यों ढो रहे हैं? आप इतने दिनों से उस चिंता और पीड़ा को क्यों ढो रहे हैं? उन्हें प्रभु पर डाल दें। उनसे कहें, प्रभु मैं अपना सारा बोझ आप पर डालता हूं। यीशु आपको ऐसे असाधारण कार्य करने का अनुग्रह प्रदान करेंगे। प्रभु, आज आपके बच्चों को शक्ति देने वाली आपकी कृपा के लिए मैं स्तुति और धन्यवाद करता हूं। हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हम अपने राजा यीशु मसीह को सारी महिमा देते हैं। हे पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओके दोस्तों, मैं विश्वास करती हूँ कि आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं गया है और आपने संदेश सुना है और परमेश्वर ने आपसे बात किया है। हम सभा के अंत में आ चुके हैं। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। हर महीने थीम के अनुसार युवा जीवन करके एक मैगजीन रिलीज किया जाता है। उसे पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट में youth.jesusredeems.com में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीन में डिस्प्ले किए हुए नंबर पर आप आपकी नाम और एड्रेस आप सेंड कर सकते हैं, तो आपको वो कॉपी भेजा जाएगा। प्रतिदिन प्रार्थना पोस्टर हम उपलब्ध करते हैं, जहाँ पर हर एक विषय के लिए प्रार्थना के बारे में लिखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना जीवन में आप बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन में दिखे हुए ये नंबर पर आप ये रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, तो आपको ये सेंड किया जाएगा। ये इग्नाइटर्स महाराष्ट्र में कई जगहों में हो रही है। पहला, धारावी मुंबई, यहाँ पर हर महीने पहली रविवार को शाम को 5 बजे से ये सभा होती है। दूसरी रविवार मुलुंड मुंबई में ये इग्नाइटर्स आयोजित किया है, जो 5 बजे से शुरू होती है। तीसरी जगह मलाड मुंबई, वहाँ पर हर महीने चौथे हफ्ते पर ये इग्नाइटर्स आयोजित किया गया है, जो शाम को 5 बजे से शुरू होता है। औरंगाबाद में हर महीने चौथा शनिवार को ये इग्नाइटर्स होता है, शाम 7 बजे से लेकर। चलिए, ये
कार्यक्रम अंत करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आज भी आपने हमसे बात किया है आपके वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा और थीम प्रेजेंटेशन के द्वारा। प्रभु, आज हमने आपकी आवाज़ को सुनी है प्रभु। जैसे हमने आज सीखा था कि आप ही एक सच्चा दोस्त है प्रभु, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में सारी मुश्किलों को पार करने के लिए, सारी समस्याओं की हल निकालने के लिए, एक दोस्त बनकर आपके साथ चलने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए। यहाँ पर ही नहीं प्रभु, हम बाहर जाकर भी आपकी सुसमाचार सुनाने के लिए, भटकी हुई आत्माओं के लिए, बोझ से प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।